राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप सभी के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भरे। माँ लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा आप सभी के घर में स्थायी रूप से बनी रहे। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दीपावली की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। आज के दिन बहुत से भक्त धन पोटली भी बनाते हैं। तो धन पोटली कैसे बनाई जाती है, किन किन सामग्रियों को आपको रखना है, अगर आपके पास पिछले साल की धन पोटली है तो आप किन किन सामग्रियों का विसर्जन करेंगे और किन किन सामग्रियों को पहले वाली पोटली के साथ ही रख सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूजा की तैयारियों की। तो क्योंकि दीपावली की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, इस दिन हम अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाते हैं। तो जितने भी आपको दीपक जलाने हैं उन सभी दीपक को पहले कुछ देर पानी में भिगोने के बाद सुखा लें और सभी दियों में तेल और बाती लगाकर आप पहले से ही तैयार रखें। तो पूजा करने के लिए आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक चौकी लगानी होगी। चौकी लगाने से पहले आप उस जगह को अच्छी तरह से पोछे आदि से साफ कर लें। गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं और गेरू से भी आप उस जगह पर लिपाई कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर फिर चौकी की स्थापना करनी चाहिए। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं और इस तरह से मार्केट में आपको पोस्टर मिल जाएगा, तो आप दीवार पर पोस्टर लगा लें। पोस्टर ना मिले तो इस तरह से लक्ष्मी गणेश जी का फोटो फ्रेम अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन ही मुख्य तौर पर किया जाता है। तो हम पहले चौकी पर अष्टदल कमल बना लेंगे, कलश की स्थापना हम करेंगे। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा, आप बिना कलश की स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। अब एक कलश लेकर, चाहे तो मिट्टी का कलश हो या धातु का, पीतल का कलश यहाँ पर मैंने लिया है और उस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे, कंठ पर कलावा बांध लेंगे और अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करके अब हम इसमें शुद्ध जल भरेंगे। कलश के अंदर जल में डालने के लिए हमको चाहिए होगा 1 का सिक्का, 1 सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, थोड़े पुष्प और थोड़े अक्षत। इन सभी को हम जल के अंदर डाल देंगे और जल के अंदर डालने के बाद हम आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते लेकर कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर मिट्टी का एक ढक्कन लगाकर या फिर डायरेक्ट ऐसे ही पानी वाले नारियल की स्थापना कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरह से दोनों अलग अलग वीडियो में बता दिया है और जिस तरह से भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हो उस तरह से करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कलश का जो नुकीला वाला जो पार्ट होता है ना, चोंच वाला हिस्सा होता है, वो दीवार की तरफ रखना है और जिस जगह से टहनी से नारियल जुड़ा होता है वो आपकी तरफ हो। खड़ा करके आपको नारियल कभी भी कलश के ऊपर नहीं स्थापित करना चाहिए। तो हम कलश की स्थापना कर लेंगे, कलश को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेंगे। अब चौकी पर अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और फिर कलश के दाहिनी तरफ 2 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम भगवान श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की स्थापना करेंगे। अगर आपके घर में ये चौकी धनतेरस के दिन ही लग जाती है और आपने धनतेरस के दिन ही अगर आपने नई प्रतिमाओं की पूजा कर ली है तो उसी तरह से उनको विराजित रहने दें, बार बार आपको उन्हें हटाना नहीं है। लेकिन अगर आप दीपावली के दिन चौकी लगा रहे हैं तो आप चौकी पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की नई प्रतिमाओं की स्थापना करें। धातु की यदि आपके पास प्रतिमाएं हैं तो हर साल उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम पहले भगवान गणेश जी को और फिर माँ लक्ष्मी जी को विराजित करेंगे। भगवान गणेश जी के दाहिनी तरफ हम माँ लक्ष्मी जी को विराजित करने के बाद माँ लक्ष्मी जी की दाहिनी तरफ थोड़े से पुष्प का आसन देकर भगवान विष्णु को भी विराजित करेंगे। एक सुपारी को हमने भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर, भगवान विष्णु का भाव करके उन्हें स्थापित कर लिया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो साथ में भगवान विष्णु का पूजन या ध्यान अवश्य करें, क्योंकि बिना विष्णु भगवान की पूजा के लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी रहती है। थोड़े से पुष्प का आसन देकर अब हम यहाँ पर कुबेर देवता की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना करेंगे। आपके पास श्री यंत्र, धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो तो उसकी स्थापना भी चौकी पर रखकर कर लेंगे। अब एक पुष्प की सहायता से इस तरह से
एक कलश में थोड़ा जल लेकर सभी प्रतिमाओं को थोड़े थोड़े जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। तो जितनी भी प्रतिमाएं हैं या चित्र जितने भी तस्वीर में बने हुए हैं उन सभी पर हम जल का थोड़ा थोड़ा छींटा देकर सभी को तिलक लगाएंगे। गणेश भगवान जी को रोली कुमकुम का, माँ लक्ष्मी जी को अगर लाल चंदन हो तो लाल चंदन का, नहीं तो रोली कुमकुम का तिलक लगाएंगे। अक्षत अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को और कुबेर देवता को और धन्वंतरी भगवान को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। माँ सरस्वती को भी चंदन का तिलक लगाकर फिर अक्षत अर्पित करेंगे। इसी तरह से अब हम कलश का भी पूजन कर लेंगे। कलश के ऊपर स्थापित नारियल और कलश पर हम तिलक करेंगे। सभी को थोड़े थोड़े से अक्षत अपने दाहिने हाथ में लेकर अर्पित कर देंगे। अब हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को पीला पुष्प अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करेंगे और इसी तरह से सभी देवी देवताओं के ऊपर हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद हम भगवान गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। अब माँ लक्ष्मी जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करेंगे। इसी तरह से कुबेर देवता को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद हम स्वास्तिक के ऊपर एक दीप रखकर प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास लाल चुनरी हो तो माँ लक्ष्मी जी को आप लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। और क्योंकि कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, कमल के आसन पर माँ लक्ष्मी जी विराजित रहती हैं, तो इस तरह से आपको एक बंद कली के रूप में कमल का फूल मिल जाएगा, जिससे आप पूरी तरह से अच्छे से धीमे धीमे हाथों से खोलकर पूरी तरह से जब कमल का फूल खिल जाए तो उसे आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस तरह से लंबे डंठल से जुड़ा हुआ ये कमल का पुष्प आपको मिलेगा, कली मिलेगी, तो डंठल आप थोड़ा सा काट दीजिएगा ताकि उसे आप सही से चौकी पर अर्पित कर सकें। कमल का पुष्प चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन जिनकी सामर्थ्य ना हो वे केवल सच्चे भाव से, सच्चे मन से लाल पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं। यहाँ पर जो भी सामग्री मेरे पास है इसे हम धन पोटली में भी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कौड़ियाँ और कमल गट्टे और गोमती चक्र लिए हुए हैं। कमल गट्टे यदि आपके पास पहले से ही है तो हर बार उनको ना खरीदें। यदि खराब हो गए हैं तो कमल गट्टे खरीदें। आपको इस तरह से धन पोटली मिल जाएगी। मार्केट में पूजा वाली जगह पर 10-20 रुपए में पोटली मिल जाएगी। ना मिले तो लाल कोरे कपड़े में आप इन सामग्रियों को बांधकर धन रखने की जगह पर रख सकते हैं। अब हम कौड़ी, कमलगट्टे, गोमती चक्र माँ को अर्पित करके चौकी पर रखेंगे और फिर सप्तधान हम माँ को अर्पित करेंगे। सप्तधान में यहाँ पर मेरे पास अक्षत, गेहूं, काले और सफ़ेद चने हैं, साबुत हरे मूंग है और धनिया है। साबुत धनिया हमें धनतेरस और दीपावली के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। और फिर दीपावली के दिन आप खील बताशे का भोग माँ लक्ष्मी जी को और सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। खील बताशे के अलावा फल का, मिठाई का भोग आप लगाएं। गणेश भगवान को हो सके तो दूर्वा भी इस दिन अर्पित करें। खील बताशों के साथ खिलौने अर्पित करें। जो रंगीन वाले खिलौने होते हैं वो पूजा में रखने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह यूज होता है। और हम माँ को मिश्री भी अर्पित कर देंगे। छोटी मिश्री हो तो छोटी, नहीं तो बड़ी डली वाली जो मिश्री आती है वो भी हम अर्पित करेंगे। फिर पान के एक पत्ते पर जिसका हमने डंठल तोड़ कर रख लिया है, डंठल सहित आपको पान नहीं अर्पित करना चाहिए। पान के पत्ते पर मैंने यहाँ पर एक बताशा, थोड़े से खील जो हमने पहले ही माँ को अर्पित किए हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा सा भोग लेकर और थोड़ी मिठाई लेकर हम माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। मिठाई के बाद हम मौसमी फलों का भोग भी लगाएंगे। जो भी फल आपको बाजार में मिल जाए आप उनका भोग माँ को और भगवान गणेश, कुबेर देवता को अर्पित करें। माँ सरस्वती का पूजन इस दिन छात्रों को अवश्य करना चाहिए। और सबसे अंत में भोग लगाने के बाद सभी देवी देवताओं के पीने हेतु जल अर्पित करेंगे और मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। और जो हम मंदिर में दक्षिणा अर्पित करते हैं, अगर आप धन पोटली नहीं बनाते हैं तो इस धन को आप अपने घर में तिजोरी में रख दें, नहीं तो धन पोटली में आप रख दीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़कर सच्चे मन से भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, सरस्वती माता से अपने द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। और इस दिन पूजा की शुरुआत में अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर दीपावली पूजा का संकल्प भी लिया जाता है, जो मैं अब आपको देर से बता रही हूँ। आपको इस विधि को सबसे पहले करके रख लेना है। जब हम पूजा की चौकी लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी समय आपको अपने हाथ में थोड़े अक्षत, पुष्प लेकर और एक का सिक्का लेकर दीपावली पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके परिवार में धन, सुख, समृद्धि के भंडार भरे।
तो भोग लगाने के बाद हम जब जल अर्पित करेंगे उसके बाद हमें अपने हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर दीपावली की माँ लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आप चाहे तो खुद भी, अगर आपके पास किताब हो तो उसमें से देखकर आप कथा पढ़ सकते हैं। हाथ में जो आपने अक्षत लिए हुए हैं ना, उसे कुछ लोग तो चौकी पर माँ लक्ष्मी जी के समक्ष ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग अलग से जल का एक लोटा लेकर उसमें अक्षत डालकर फिर तारों या चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अगर आपने सोने चांदी के नए बर्तन दीपावली के दिन खरीदे हैं, कोई भी सामग्री ऐसी खरीदी है, तो उसका पूजन भी आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों में खीले भरकर हम सभी देवी देवताओं के ऊपर, माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु के ऊपर, दियों के ऊपर इस तरह से खीलों की वर्षा करेंगे। सभी के ऊपर खील बरसाएंगे और जिस तरह से हम खील बरसा रहे हैं इसी तरह की कामना हम भी अपने घर में सुख समृद्धि और धन आगमन के लिए माँ लक्ष्मी जी से करेंगे कि हे माँ, हमारे घर में सुख समृद्धि के और धन के भंडार भरिएगा। 5 दीप इस दिन चौकी पर जलाए जाते हैं और अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड मिल जाए तो इस तरह के स्टैंड में, नहीं तो अलग से एक प्लेट में 5 अलग अलग दिए जलाकर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, आरती उतारें। और अगर 5 दिए अलग से ना मिल पाए तो एक ही बड़े दीपक में आप 5 बाती जिन्हें एक साथ मोड़कर उससे भी आरती उतार सकते हैं। अब हम गणेश भगवान की आरती करके माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारेंगे और इस समय यदि हो सके तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। प्रेम से आरती करने के बाद हम सबसे अंत में अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करने से हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों में थोड़े पुष्प लेकर अपने मन में यदि आपकी कोई कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद सारे पुष्प हमें देवी देवताओं के ऊपर वर्षा देने हैं, जैसे हमने खीलों की वर्षा की है। तो इस तरह से हम पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना भी करेंगे ताकि पूजा पाठ में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे कुछ भी कमियां अधिक हो गया हो, क्योंकि देखिए गलतियां तो सभी से होती हैं। कुछ विधि विधान हम भूल जाते हैं, बाद में करते हैं, संकल्प लेना भूल जाते हैं या कोई सामग्री चढ़ाना भूल जाते हैं जो हमारे पास है, तो उसे आप बाद में भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्षमा याचना अगर आपने सच्चे मन से मांगी है, प्रार्थना यदि सच्चे मन से की है, तो कोई भी गलती का दोष नहीं लगता है। क्षमा याचना करने के बाद हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेंगे। अगर आप कोई खास उपाय करना चाहते हो, किसी खास मंत्र का जाप करना चाहते हो, तो इसी समय आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीच में समय हो तो जब हमने दीप प्रज्वलित किया है, पुष्पमाला अर्पित की हुई है या तिलक लगाया है, उसके बाद आप कथा श्रवण करने से पहले सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी सूक्तम का, या आप मंत्र जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप कथा के बाद करें। आरती करने से पहले आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरह से हम दीपावली की पूजा कर लेंगे और दीपावली की पूजा करने के बाद आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितने भी दिए आप जलाना चाहते हो, वो सारे दिए आप जलाकर रखें, घर में हर कोने में जलाकर रखें। और अगर आप यम दीपक भी जलाना चाहते हो, अगर आप धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन ना जला पाए हो, तो दीपावली की रात को जब आपके सारे काम निपट जाएं, सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तो आप यम दिया भी जला सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि धन पोटली कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं पहली बार आज धन पोटली बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक रेडीमेड पोटली मैंने ली है जिसमें आपने माँ लक्ष्मी जी को जो चौकी पर सबसे पहले कमलगट्टे, गोमती चक्र और कौड़ियाँ अर्पित की थी, उन्हीं को हमें उठाकर अब इस लाल पोटली में रख देना है। साथ में आप 1 का सिक्का भी रख लें। जो माँ लक्ष्मी जी को दक्षिणा आपने अर्पित की है, उस दक्षिणा को भी आप इस धन पोटली में डाल सकते हैं। जो धनिया हमने अर्पित किया है उसी में से थोड़े से धनिया के बीज लेकर और थोड़े से जौ लेकर, जो हमने माँ लक्ष्मी जी को सप्तधान अर्पित किए हैं, उसी में से थोड़े से जौ और थोड़े से अक्षत ले, और आपने माँ लक्ष्मी जी को जो पुष्प अर्पित किए हुए हैं उसी में से थोड़े से पुष्प लेकर हम इस धन पोटली के अंदर डाल देंगे। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में से जो भी सामग्री आप उठा रहे हैं या उन्हें अर्पित की गई जो भी सामग्री आप उठा रहे हैं ना, उसे उठाते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और दक्षिणा यदि आप उठाकर रखना चाहते हैं तो वो भी इस पोटली में आप डाल दीजिएगा। इस तरह से हर साल इस पोटली में जो दक्षिणा आपने अर्पित की है वो बढ़ती चली जाती है और इस तरह से आपके घर में धन का भंडार भरा रहता है। कभी धन का भंडार खाली नहीं होता है माँ लक्ष्मी जी की कृपा से। धन पोटली बांधने के बाद उसे माँ लक्ष्मी जी के चरणों के पास में एक बार थोड़ी देर के लिए अर्पित करें
माँ से स्पर्श कराएं और अपने लिए कामना करें, अपने परिवार के लिए कामना करें, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। अगर आपने धन पोटली नहीं बनाई है और लाल कपड़े में बांधा है तो वो भी आपको इसी तरह से करना है और 3 गांठें आपको लगा लेनी है। आप रुमाल में यदि बना रहे हैं धन पोटली तो कलावे से भी आप उस धन पोटली को बांध सकते हैं। कुछ देर के लिए इस धन पोटली को आप चौकी के पास में ही रहने दें। दीपावली की रात में ही ये धन पोटली बनाई जाती है। कुछ लोग तो रात भर के लिए धन पोटली ऐसे ही चौकी पर छोड़ देते हैं और अगले दिन अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर भी रुपए रखते हैं वहाँ रखते हैं। कुछ लोग रात में ही इस धन पोटली को अपनी तिजोरी में रख देते हैं। आपके जो भी अभाव है उन्हें दूर करने के लिए सच्चे मन से आप प्रार्थना करें और इस तरह से आप दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सामग्री आपसे अर्पित करने में रह गई हो, कोई मंत्र जाप यदि आप करना चाहते हो तो पूजा करने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमसे गलतियां होना स्वाभाविक ही है। तो हम इस तरह से पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे और जो भी खील खिलौने भोग है वो सभी लोगों को बांटकर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करेंगे। चौकी को आपको रात में बिल्कुल नहीं हटाना है। चौकी को अगले दिन, चाहे अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, आपको जाना हो तो अगले दिन हटा सकते हैं। अब जो लोग धन पोटली नहीं बनाते हैं और जिन्होंने ये कमल गट्टे, गोमती चक्र या कौड़ियाँ माँ को अर्पित की हैं, उन्हें क्या करना है ये भी जान लीजिए। तो आपको ये जो भी कमल गट्टे आती हैं वो एक मिट्टी के बड़े से दिए में या किसी पात्र में रखकर, जहाँ पर जिस मंदिर में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, वहां पर आपको माँ लक्ष्मी जी के पास में या विष्णु भगवान जी के समक्ष में रख देने चाहिए। और फिर जैसे आप डेली पूजा करते हैं उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी या माँ लक्ष्मी जी का कोई प्रिय दिन होता है, उस दिन आप इन कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कौड़ियाँ जो है ना वो धन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो पूजा में इन सामग्रियों का रहना बहुत शुभ माना जाता है। अब इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा और कलश को यदि आप हटाना चाहें तो अगले दिन विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन कैसे किया जाता है इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए।